तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6 वाले में। इसके पहले हम लोग बताए थे कि केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल्स। इसके पहले हम लोग बता दिए थे कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। इसके पहले कुछ हम बताए थे, किसका रिएक्शन कराए थे, Mg के ऑक्सीजन के साथ। जो हम बताए थे आप लोग, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। तो कोई भी मेटल हम लेते हैं, जब उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, मेटालिक ऑक्साइड। तो आपको इसमें ये पढ़ना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो अब कौन कौन सा प्रॉपर्टीज पढ़ना है केमिकल का? पहला रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, दूसरा रिएक्शन विथ वाटर, उसके बाद तीसरा आपको पढ़ना है रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड क्या होता है, इसको बोलते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, डाइल्यूट एसिड होता है। ठीक, चौथा पॉइंट पढ़ना है रिएक्शन विथ बेस। बेस के साथ अगर हम किसी मेटल्स और नॉन मेटल का रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। आपको सिर्फ इस चैप्टर में मेटल ही और नॉन मेटल पढ़ना है। तो पहले देखिए जो रिएक्शन विथ हम ऑक्सीजन से करा रहे हो क्या मेटल है, फिर दूसरा नॉन मेटल है। फिर दूसरे वाले में ये रिएक्शन विथ अगर वाटर से करा रहे हैं H2O से तो मेटल फिर नॉन मेटल, यानी जितना हम रिएक्शन कराएंगे मेटल ही और नॉन मेटल का ही कराएंगे। मेटल ही और नॉन मेटल ही का हम क्या करते हैं, रिएक्शंस कराते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट इसी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, किसी के बेस पे हमको पढ़ना है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल, ये 4 पॉइंट है, ये डिसाइड करेगा कि कोई मेटल है और कोई नॉन मेटल। तो पहला देखिए, हम इसके पहले जो कल वाला वीडियो था इसमें हम बताए थे कि मेटल्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। तो देखिए क्या बनता है कि अगर हमारे पास क्या Mg है यानी मैग्नीशियम, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर रिएक्शंस कराते हैं तो क्या बनता है, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको हम इसके बारे में कुछ कल बता दिए थे, आइडिया देते जब मेटल्स को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, मेटालिक ऑक्साइड बनता है। नीचे वाला जस्ट देखिए, मेटल्स रिएक्ट विद O2 गिवन इन बेसिक ऑक्साइड। जब भी हमारा मेटल, कोई भी मेटल होता है, जब उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, बेसिक ऑक्साइड होता है, यानी बेसिक नेचर में मिलता है। जैसे हम आपको कल बताए थे एक्टिविटी करा के, Mg को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए थे तो उसका जब सॉल्यूशन लास्ट में देखे थे तो क्या बेसिक नेचर का बन कर आया था, जब लिटमस पेपर को उसके अंदर डिप किया था। कल वाला जो बताया था उसमें है ये चीजें। तो आज आपको इसमें इसी के मेटल्स के बारे में थोड़ा और जानेंगे कि मेटल क्या होता है। एक्चुअली मेटल ऑक्साइड जो हमारा प्रोडक्ट बन के आता है वो सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। ठीक, अब देखिए आगे कुछ और जानते हैं। हमको पता है कि जितना मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो मेटालिक ऑक्साइड बना रहा है, इतना पता है ना। लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। जैसे देखिए इसमें लिखा है ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं कि सभी मेटल ऐसे नहीं होते जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। कुछ ही मेटल ऐसे होते हैं जो हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे देखिए, बट सम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं हमारे जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में आप देखते होंगे सोडियम देखते हैं ना, ऐसे बाहर लाते तुरंत आग पकड़ लेता है, तो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर रहा है ना। उसी के बारे में भी जानेंगे हम। तो देखिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल में क्या होता है, अगर हम पोटेशियम और सोडियम जो हमारा होता है रिएक्ट विद, इसके मीन्स होता है मीन्स होता है कि जोरों से, उत्साह से तुरंत कोई काम तुरंत हो जाए। इसका होता है कि जो हमारा पोटेशियम और सोडियम होता है ऑक्सीजन के साथ बहुत जोर से और बहुत उत्साह से तुरंत रिएक्ट कर जाता है विदाउट। अब ऐसे सोडियम को हाथ में लीजिए, जो एयर के कांटेक्ट में आता है तुरंत फायर यानी आग पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बना लेता है, यानी क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। रिएक्शन के बारे में आगे जानेंगे। तो देखिए, लेकिन हमको पता है कि कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे मेटल भी होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे देखिए हमने बताया है, ये पोटेशियम होता है और ये सोडियम होता है, जो क्या करते हैं हमारा O2 के साथ ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज से रिएक्शन कर जाता है, जिसमें क्या होता है, दे कैच फायर और आग पकड़ लेता है। समझ में आया? जिसमें क्या होता है, दे डू नॉट कीप इन ओपन एयर, इसलिए हम उसको सोडियम को ऐसे ही बाहर नहीं रखते हैं। क्या? ओपन एयर में यानी खुले हवा में उसको नहीं रखते पोटेशियम को। अब पोटेशियम सोडियम जो हमारा होता है उसको हम क्या करते हैं, एयर के कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, यानी क्या करते हैं, उसको हम ओपन एयर के यानी एयर के कांटेक्ट में हम सोडियम को नहीं रखते। उसको रखने के लिए एक जगह होता है, जैसे देखिए दे आर कीप्ड
अंडर कैरोसिन ऑयल। सोडियम को हम कहाँ रखते हैं? कैरोसिन ऑयल में। अब ये कैरोसिन ऑयल क्या होता है? मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में हम सोडियम को रखते हैं। वैसे अगर बाहर रख देना तो वो आग पकड़ लेगा। कौन? सोडियम। क्योंकि आपको पता है मोर रिएक्टिव ऑक्सीजन के साथ होता है। समझ लीजिए उसका क्या ब्रदर है, जो मिलेगा तो आग पकड़ लेगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में सोडियम जो आता है, माचिस लगाने की जरूरत नहीं उसके पास, क्योंकि मोर रिएक्टिव होता है। आप पढ़ रहे हैं कि पोटेशियम और सोडियम जो हमारा होता है मोर रिएक्टिव होता है विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ। समझ में आ रहा है? तो जैसे देखिए इसको हम कहाँ रखते हैं? कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। आपसे पूछा जा सकता है सोडियम को रखने के लिए कौन सी जगह होती है? पैराफिन ऑयल होता है कि कैरोसिन ऑयल होता है, कई सारे ऑयल, पेट्रोल होते हैं। तो हम किस में रखते हैं? कैरोसिन, मिट्टी के तेल में उसको रखते हैं सोडियम को, क्योंकि वहाँ पे एयर जा नहीं सकता। उस ऑयल के अंदर एयर नॉट कॉन्टैक्ट। समझ में आया? या पैराफिन ऑयल होता है, ये भी एक ऑयल होता है, उसको हम क्या करते हैं? उसमें रखते हैं, जिसमें क्या करते हैं? आउट कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से उसको क्या करते हैं? कट कर देते हैं, उसको ऑक्सीजन से हटा देते हैं। तो और पैराफिन ऑयल में इसमें कैरोसिन ऑयल में उसके रख देते हैं। क्योंकि अगर हम सोडियम को ले रहे हैं और उसको हमको पता है कि अगर सोडियम हमारा ऐसे खुली हवा में पड़ा रहे तो आग पकड़ लेगा। आग पकड़ लेगा कि नहीं? आग पकड़ लेगा। तो इसको रखने के लिए कोई ना कोई हमको सेफ जगह चाहिए कि नहीं? तो सेफ जगह हमारा क्या है? कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। तो मिट्टी के तेल में हम रख रहे हैं उसको। जब मिट्टी के तेल में उसको रख रहे हैं तो क्या एयर से उसका क्या कर रहे हैं? कट ऑफ कर रहे हैं कि नहीं? एयर से उसको दूर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एयर से उसको दूर कर रहे हैं। तो जैसे देखिए आउट कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ उसको दूर कर रहे हैं। जैसे देखिए हमारे पास क्या है? अगर पोटेशियम है, पोटेशियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? पोटेशियम ऑक्साइड। आपको पता है, इसके पहले हम बताए थे कि मेटल्स प्लस O2 के साथ जब रिएक्शन करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है कि नहीं? मेटेलिक ऑक्साइड में यहाँ पे देखिए ऑक्साइड बन के आ गया, क्योंकि आप हमारा क्या पोटेशियम है और ऑक्सीजन की तरह दोनों आपस में ज्वाइन हो गए, इसको बोलेंगे पोटेशियम ऑक्साइड। अब नेक्स्ट देखिए दूसरा एग्जांपल हमारा है। अगर हम सोडियम लेते हैं, सोडियम भी हमारा क्या मेटल है? क्या है? मेटल है। ये भी पोटेशियम भी हमारा क्या है? मेटल है। जब आप सीरीज में जाएंगे लिखवाए थे मेटल से नॉन मेटल, उसमें देखेंगे कि हमारा क्या एक मेटल है। और आप पढ़ ही रहे हैं कि मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हम वही पढ़ रहे हैं ना, मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ये मेटल का भी रिएक्शन करा रहे हैं। इसके बाद जस्ट जब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन तो उसमें उसका फीचर आपको पता चलेगा। ठीक, तो दूसरा एग्जांपल देखिए, ये हमारा क्या? सोडियम। सोडियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते, रिएक्शंस कराते तो बन जाता है सोडियम ऑक्साइड। ऑक्साइड तो जरूर बनेगा कोई भी मेटल जब हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक, ये हमारा होता है मेटल। अभी आपका ये जो पहला है ना, पहला रिएक्शन विद ऑक्सीजन जिसमें आपका मेटल कंप्लीट हुआ, अभी नॉन मेटल इसमें बाकी है। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हैं आपको, ये पूरा आपको शायद समझ में आया होगा। आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई होंगी तो आप लोग फिर से इसको वीडियो को देख लीजिए।